दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मनमोहन सर के द्वारा कि कैसे आपको सिर्फ एक दिन में परीक्षा की प्रिपरेशन कैसे करना है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। दोस्तों जैसे कि परीक्षाएं अब स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, और आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट आपको होने लगती है कि मैं कैसे करूं, क्या क्या पढूं, इतने लेसन है मेरे पास, अब ये टॉपिक है, कोई ये नया टॉपिक आ जाता है। कैसे आपको तैयारी करना है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखें, आप वीडियो को स्किप मत करें दोस्तों। और यदि आप लोग कोई भी नया है मनमोहन सर के साथ तो रेड बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के परीक्षा से रिलेटेड, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कैसे आपको तैयारी करना है, किस प्रकार का क्या क्या ध्यान रखना है, इन तमाम जानकारी के लिए आप मनमोहन सर के साथ जुड़ें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों आप लोग तैयार हो जाएं। जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने के बाद जब आप सेंटर से बाहर निकलते हैं, एग्ज़ाम सेंटर से, तो आपको बहुत सारे दोस्त आपके मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप तमाम प्रकार की डिस्कशन करने लगते हैं, बहुत प्रकार की बातें करने लगते हैं कि दोस्तों ये वहाँ पे क्या मिलान करने लगते हैं अपने पेपर में कि मेरे तो 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हो गया है, हे भगवान ये मेरा एक क्वेश्चन छोटी सी गलती के कारण ये गलत हो गया है, छोटी सी गलती के कारण मुझे याद था लेकिन मैं ये नहीं लगा पाया, अब तो बड़ी दिक्कत होगी, अब क्या होगा मेरा, मुझसे बनता था लेकिन फिर भी गलत हो गया वो। अब आप डिप्रेशन में आ जाएंगे वहाँ पर। जैसे ही आपका दोस्त बोलेगा कि मुझसे बन गया और आप बोलेंगे मुझसे बनता था ये नहीं बना, लेकिन तो वहाँ पर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे और उसी को आप सोचते रहेंगे। तो आपको इस प्रकार की डिस्कशन नहीं करना है। परीक्षा देने के बाद सीधा आपको घर जाना है, दोस्तों से इस प्रकार की बातें नहीं करना है कि हमारे 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ये गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत। जो गलत हुआ तो हुआ, आपको अब इस पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ना ही बिल्कुल गलती के बारे में सोचना है, ना ही ये सोचना है कि हमसे ये गलत हुआ, ये बना, कुछ नहीं सोचना है। आपको सीधे घर जाना है, अगले पेपर की तैयारी करना है। घर जाकर के आपको ना ही अपनी परीक्षा गाइडों से अपने क्वेश्चन पेपर को मिलाना है कि कितना सही निकला, कितना गलत निकला, अभी कुछ नहीं करना है आपको। जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके पास आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, तब आप सब कुछ कर लेना, लेकिन उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। आप जब घर पे जाते हैं तो आप मिलाते हैं, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, फिर आप घबरा जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक नंबर के ऑप्शन, तो आप दिक्कत में, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप उसी को सोचते रहते हैं, ये मेरा गलत हो गया, अब मेरी परसेंटेज कैसे बनेगी, अब क्या होगा। तो आपको ये गलती दोस्तों कभी भी नहीं करना है। ना तो परीक्षा सेंटर के बाद दोस्तों से पेपर के बारे में डिस्कशन करना है, सीधे फ्रेश मूड में आपको आना है, सीधे घर आना है, बढ़िया मस्त खाना पीना खाना है, मस्त बात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे कभी भी आपको मिलाना नहीं है ये, नहीं तो हुआ क्या दोस्तों, आप उन्हीं क्वेश्चन के बारे में सोचते रहेंगे, उन्हीं गलतियों के बारे में सोचते रहेंगे, आप अगले पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आप जो पढ़ेंगे उसको याद नहीं होगा। दोस्तों इन बातों को आप नोट कर लें अपने दिमाग में, ये सोच लें आपको ऐसा कभी नहीं करना है। दोस्तों अब आते हैं कि आपको जो अगला पेपर है उसका कैसे आपको करना है। आप एक प्लेस चूज़ कर लें, आप एक रूम चूज़ कर लें जहां आपको बैठना है, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना किसी का आना जाना हो वहां पर, ना कोई आवाज़ आए, ऐसे प्लेस को आप चूज़ कर लें। आप एक अपने वहां पर जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो दोस्तों आपको पूरी तैयारी के साथ बैठना है। सारी किताबों को आप एक ही बार में आप कलेक्शन कर लें। आप बार बार आपको कॉपी उठाने के लिए नहीं जाना है, बार बार आपको बुक उठाने के लिए इधर उधर नहीं जाना है। जितनी आपकी किताबें, जितनी आपको पढ़ना है अगले पेपर से संबंधित, उन सबको एक ही बार में आप टेबल पर रख लें। टेबल पर आप अपनी बोतल में या ग्लास में पानी रख लें, ताकि आप बार बार पानी पीने के लिए न जाएं। दोस्तों आपको अब पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको उन टॉपिक को पढ़ना है जो इजी हैं, जो इजी टॉपिक है, सबसे पहले केवल आप उन्हें पढ़ें लगातार बैक टू बैक।
इससे क्या होगा दोस्तों, इस आपको जल्दी रिवाइज हो जाएगा आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1-2 घंटे में आप पूरा रिवाइज़ कर लेंगे उतने टॉपिक्स को जो बहुत ही ईजी हैं। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उन्हें आपको बाद में रिवाइज़ करना है। डिफ़िकल्ट में क्या होता है दोस्तों, उसमें बहुत टाइम लगता है और आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाता है और उसे आप अच्छे से समझ भी नहीं पाते। जो इजी टॉपिक हैं उनको आप फिर रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उनके चक्कर में। दोस्तों इजी वाले टॉपिक को आप पहले रिवाइज़ करना है आप लोगों को, और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उन्हें बाद में। दोस्तों यदि पढ़ाई के समय में आपको नींद वगैरह आ रही है तो क्या बीच में आप कॉफ़ी या चाय वगैरह भी पी सकते हैं दोस्तों। यदि आपके घर में आपके मॉम या सिस्टर या भाई बहन है तो आप उससे भी कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप भी पी सकते हैं। और जब चाय या कॉफ़ी पी दोस्तों तो उस समय भी आपके पास टाइम रहता है, तो उस समय भी आप अपने दिमाग में क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ को याद मतलब बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, हाँ रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब। दोस्तों अब करना क्या है कि जो आपने डिफ़िकल्ट टॉपिक छोड़ दिए थे, इसी वाले आपने रिवाइज़ कर लिए। कठिन टॉपिक को आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, नहीं तो दोस्तों आप मॉर्निंग में जल्दी उठ करके जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उन्हें आप रिवाइज़ करें। दोस्तों इससे होगा क्या, मॉर्निंग का जो फ्रेश टाइम रहता है वो बहुत अच्छा टाइम रहता है, याद बहुत आसानी से हो जाता है, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों। तो कठिन टॉपिक को आपको सुबह याद कर लेना है, जो आपका समय बच रहा है दोस्तों। और उसके बाद आप और चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हैं, फिर से जो आपने इजी टॉपिक आपने रिवाइज़ किए थे उन्हें आप रिवाइज़ कर सकते हैं, और परीक्षा देने से पहले फिर से आप उन डिफ़िकल्ट टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं उन्हें आप एक बार फिर से आप रिवाइज़ करें जैसे ही आप परीक्षा देने के लिए घर से निकलते हैं, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बनी रहे। और दोस्तों याद रखें, कभी भी परीक्षा के दिन आपको नया टॉपिक याद नहीं करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका टाइम ख़राब हो जाएगा और आपको ना तो वो टॉपिक याद होगा और ना ही दूसरे टॉपिक याद होंगे। उसके चक्कर में यदि आप कोई नया टॉपिक रिवाइज़ करते हैं तो नए टॉपिक को बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं करना है परीक्षा के दिन दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ना तो वो याद होगा और समय भी आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, ना ही आप दूसरी चीज़ें उसके चक्कर में आप याद कर पाएंगे, तो वो नहीं आपको करना है दोस्तों। तो जो आपने कठिन टॉपिक लिए रखे थे, तो मेरा कहने का मतलब है परीक्षा देने के पहले आप जैसे ही घर से जाएं तो उन्हें आप एक बार और रिवाइज़ कर लें, ठीक है दोस्तों। और आप लोग जैसे ही निकलते हैं परीक्षा देने के लिए, परीक्षा सेंटर तक जाते हैं, तो हमेशा ये सोच करके निकलें कि जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ़ और सिर्फ उतने में से ही आएगा परीक्षा में, उससे बाहर नहीं जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखें, कहने का मतलब दोस्तों आपको भरोसा रखना है, जितना मैंने पढ़ा है सिर्फ़ और सिर्फ उतने में से ही आएगा और पूरे आंसर्स मेरे सही होंगे, पूरे क्वेश्चन मुझसे बन जाएंगे। दोस्तों ये अपने आप पर भरोसा रखना है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है दोस्तों। कभी आपको नेगेटिविटी नहीं लाना है ड्यूरिंग एग्ज़ाम दोस्तों, याद रखें। तो ये रहा दोस्तों कि कैसे आपको एक दिन में परीक्षा की प्रिपरेशन करना है दोस्तों। आप आराम से फ्रेश मूड से आप जाएंगे और बढ़िया एग्ज़ाम देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप को अगले प्रिपरेशन की, अगले पेपर की भी तैयारी करना दोस्तों। तो ये रहा वीडियो आपका एक एडवाइस के लिए दोस्तों, मेरी तरफ से आपको एक सलाह है कि कैसे एक दिन में आप परीक्षा की प्रिपरेशन करें। आपको दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो मैंने बोला है सिर्फ उसको आप फॉलो करें आप, और मनमोहन सर के साथ जुड़ें इसी प्रकार से गाइडेंस लेने के लिए और भी तमाम जानकारी लेने के लिए दोस्तों। अब मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए विदा लेता हूं और अगले इसी प्रकार के वीडियो में मैं मिलता हूं आपको। धन्यवाद दोस्तों।